बड़ी ईद के दूसरे रोज भी कुर्बानी, बड़ी दावतें, मजेदार चटपटे पकवान, सजेंगे आज भी दस्तरखान। कहीं बिरयानी कढ़ाई तो कहीं दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टिक्का बोटी बनाने की तैयारी। बारबेक्यू से ईद का मजा दुबाला होगा, सबको साथ बैठने का मौका भी मिलेगा। सुबह में लाहौरियों का तगड़ा नाश्ता, हलवा पूरी और ठंडी लस्सी का लुत्फ उठाया। दूसरे रोज कसाईयों के निर्ख कम होने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा। मुल्क आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, हुकूमत का बोझ कम करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ बता दिया, कहा PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 अरब खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अगले माह हो जाएगी, लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। आइंदा चंद साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगी। बतदरीज टैक्स छूट खत्म करनी होगी। टैक्स कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। नॉन फाइलर के मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। माह डेढ़ माह में देखेंगे कि हुकूमती अखराजात भी कम होंगे। पेशावर, नौशहरा, करक, मर्दान में ईद के दूसरे रोज बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। नौशहरा में मुजाहिरीन ने GT रोड बंद कर दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक की गाड़ी रोक ली। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। परवेज खटक ने कहा, अवाम ने जिन्हें वोट दिया है उनसे बात करें। अवाम ने जज्बात में आकर वोट का गलत इस्तेमाल किया, अपने साथ खुद ज्यादती की। करक में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, चगई रोड ब्लॉक किया। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे, शहरियों ने टायर जलाकर ट्रैफिक जैम कर दिया। पेशावर में कस्टम चौक बाड़ा रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा, टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक आज से शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है। जहां लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां लोड शेडिंग भी ज्यादा है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ को वोट देने पर इंतकाम लिया जा रहा है। लोगों का कुर्बानी का गोश्त खराब हो रहा है। हमारी जमीनों पर तरबेला डैम बना है मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग और महंगी बिजली मंजूर नहीं, ये जुल्म बंद किया जाए। मामले पर असेंबली में भी एहतजाज करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वजीर आला से ईद पर कोई मुलाकात नहीं हुई और अब मुश्किल ही है कि कोई राबिता हो। नहीं लगता पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मुज़ाकरात जारी हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट की मंजूरी में साथ देंगे। अपोजिशन बाजे बजाकर वॉकआउट करेगी लेकिन बजट हुकूमत मंजूर करा लेगी। ये बजट IMF का बजट है। कर्ज लेते हैं तो उनकी बातें मानना पड़ती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए मार्का शुरू करने का ऐलान। कहा, जाली सल्तनत जमीन बोझ करके बानी PTI को रिहा कराएंगे। कौम ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए और हुजाज कराम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करें। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया कि राजकुमारी मरियम नवाज के अहकामात पर बानी PTI और PTI की खवातीन वर्कर्स को अजियतें दी जा रही हैं। ईद के दूसरे दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के साथ जानवरों की आलाइशें और सफाई सुथराई का ऑपरेशन भी जारी। लाहौर में LWMC का अमला आलाइशें उठाने के लिए मौजूद। कराची में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। पेशावर में भी WSSP का सफाई ऑपरेशन जारी। कोयटा में जगह जगह सड़कों के किनारे आलाइशें बिखरी होने से सफाई की अबतर सूरत हाल, शहरियों को मुश्किलात। ईद के दूसरे दिन घूमना फिरना, खाना पीना और मौज मेला। इस्लामाबाद में खुशगवार मौसम में शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा दामने को का रुख कर लिया। लाहौर में बच्चे वालिदैन को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। कमालिया और जनूबी वजीरिस्तान में बच्चों के झूलों पर मजे और सैर सपाटे। स्वात के सयाहती मुकामात कालाम और मालम जब्बा में सयाहों का रश बढ़ गया। कागान जाने के लिए शाहराह कागान पर पारे से केवाई तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों सयाह फंस गए। मरी में भी सयाहों का रश, सैर व तफरीह और मौज मस्ती।
हमने लंच यहाँ पर किया है और बहुत चहल पहल है यहाँ पे, और यहाँ आके हमेशा बचपन याद आ जाता है। यहाँ बहुत अच्छी चहल पहल है, बहुत अच्छे सब लोग जो है ना शॉपिंग भी हो रही है, लोग मजा भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक समा बंधा हुआ है सेलिब्रेशंस का। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। लाखों हुज्जाज इकराम अय्याम तशरीक़ के आखिरी रोज तीनों जमरात शैतानों की रमी में मसरूफ। हुज्जाज आज मगरिब से कबल मिना से मक्का मुकर्रमा अपनी रिहाइश की जानिब लौट जाएंगे। जो हाजी आज वक्त मुकर्ररा पर ना लौट सके वो अगले दिन रमी के बाद खैमों का शहर छोड़ देंगे। मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। अब्र रहमत के दौरान भी तवाफ जारी रहा। मिना और मैदान अरफात में भी बारिश। हुज्जाज इकराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज 20 जून से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सूबे भर में सफाई मुहिम जारी। रास्तों की धुलाई, अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हदफ। शाबाश भी दी, शहरियों से भी ताउन की दरख्वास्त की। कहा शहरी आलाइशियों सफाई से मुतालिक हेल्पलाइन 1139 पर फौरी आगाह करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के कामों का जायजा लिया। कहा ईद के पहले रोज 67,000 टन आलाइशें और कचरा लैंड फेल साइट मुंतकिल किया। लियारी के इलाके में कुछ मुश्किलात का सामना है। इन समेत तमाम अमला सड़कों पर मौजूद है। कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। बैनुल अक़वामी इदारे फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 3% रहेगी। फिच के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। बरामदाद और दरामदाद में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रूरी पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। सिंध हुकूमत का मुतवस्सित तबके के लोगों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए बिला सूद आसान कर्ज फराहम करने का ऐलान। सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सक्खर में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एहतजाज मुल्की मसाइल का हल नहीं। बानी PTI का अलमिया यह है कि उनकी हर बात उनकी ज़ात के गिर्द घूमती है। उम्मीद करते हैं बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मौलाना मिर्जा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। एक बयान में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मौलाना मिर्जा जान के कातिलों को बेनकाब करे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने मलिर कराची के एनिमल शेल्टर में सांगड़ की जख्मी ऊँटनी की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। इस वाक़े पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफर नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। गैरी कर्स्टन के बयान से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कोच ने इख्तिलाफ और टीम इत्तेहाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की। फिटनेस पर तो कोई सवाल ही नहीं। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन से मंसूब बयान पर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट हैरान। कोच के बयान को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा इतनी इंग्लिश हमें आती है कि कोच की बातें समझ सकें। इससे कबल गैरी कर्स्टन के हवाले से बयान सामने आया था कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ से होटल के बाहर एक शख्स की बदतमीजी, गाली भी दी। हारिस रऊफ मारने दौड़े, तल्ख जुमलों का तबादला।
बीवी और दीगर अफराद ने मामला संभाल लिया, लड़ाई झगड़ा होने से बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हारिस ने कहा कि फैंस हमारी हिमायत या तनकीद करने का हक रखते हैं, लेकिन जब बात वालिदैन और फैमिली पर आएगी तो वो उसके मुताबिक जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 219 रन का हदफ दिया था। कराची में क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें पार्क में मौजूद तालाब के किनारे से मिली। दोनों लाशें तकरीबन 3 रोज पुरानी हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। रहीम यार खान में नहर में डूबकर 2 बहन भाई जाँ बहक। प्रेस की हुक्काम के मुताबिक बच्चे खेलते हुए नहर में जा गिरे। दोनों की उम्रें 5 और 7 साल थीं। जिला मटियारी के शहर न्यू सईदाबाद में ईद की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। छुट्टी पर आने वाले CSP अफसर को चचा समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी में थाना रवाद के इलाके सागरी में 62 शख्स ने गधे के कान काट दिए। गधे के मालिक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गंदम कटाई के बाद गधे को पानी पीने के लिए आजाद छोड़ा था। इलाके की 62 शख्सियत मुल्जिम अरशद महमूद ने गधे के दोनों कान काट डाले। शदीद गर्मी में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोतरा नहर में डुबकियां लगाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ के साथ उनके बेटे ने भी नहर पुल से छलांग लगाई। उन्हें नहर में नहाता देखकर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। सिबी में 46 डिग्री की गर्मी 52 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बन्नू और हंगू में तेज हवाओं के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आइंदा 4 रोज जारी रहने का इम्कान। मैंने 1,05,000 रुपए का बकरा लिया। जब मैं इधर बकरे की खाल फरोख्त करने आया चमरा मंडी में, तो इन्होंने मुझे कहा कि 100 रुपए में लेंगे। बैठे नहीं ले रहे, 1000 रुपए की 1200, इस तो बाद नहीं ले रहे। जो बकरे खाल है हम वो 100 रुपए की 150 रुपए की ले रहे हैं। जो बड़ी खाल है ना वो हम ले रहे हैं 1000 रुपए की 1200 रुपए की। जानवर लाख का, खाल चंद हजार की भी नहीं। फैसलाबाद में खाल फरोख्त करने के लिए आने वाले शहरी मायूस। बकरे की खाल 100 रुपए और गाय की 1000 से 1200 रुपए में ली जा रही है। कराची में बिजली से महरूम खाना बदोशों ने नमक मिर्च लगाने के बाद गोश्त को सुखाकर महफूज कर लिया। महफूज किया गया गोश्त फ्रिज के बगैर कई माह इस्तेमाल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राबिता। दारुल हुकूमत में ज़ीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश। कहा पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। क्लीन इस्लामाबाद के लिए शहरियों ने गुज़िश्ता रोज़ बेमिसाल ताउन किया, उनका भी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी के मौके हैं। महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी PTI की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा, बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल न करें, मुल्क पर बात करें। सहाफ़ियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी दिलेरी खत्म हो गई है।
फ्रांसीसी शहर लियोन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की 40 से ज़ायद ममालिक के साथ 2 रोज़ा सकाफती फेस्टिवल में शिरकत। फेस्टिवल की थीम आर्ट एंड कल्चर थी। तकरीब में पाकिस्तान पवेलियन ने दिल जीत लिए। मेहंदी के स्टॉल, हैंडीक्राफ्ट और कबाब समोसे फेस्टिवल में छाए रहे। ईद उल अजहा पर भी इसराइली जारहियत जारी। गजा के नसरत कैंप में इसराइली बमबारी में कम अज कम 17 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में रात भर शदीद बमबारी। अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने हमलों में गजा के कुछ खानदानों की 4 नस्लों को खत्म कर डाला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे, 8 इसराइली गिरफ्तार। इसराइली मुज़ाहिरीन ने नए इंतखाबात, जंग बंदी मुआहिदे, यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तिलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर। अमरीकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मर्थी का अमरीकी कांग्रेस से मबनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर खबरदार का लेबल लगाने का मुतालिबा। डॉक्टर विवेक का कहना है कि सोशल मीडिया से बच्चों को लाहा खतरे के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। नौजवानों में दिमागी सेहत का बहरान एक हंगामी सूरत हाल है और सोशल मीडिया उसमें एक अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तहकीक के मुताबिक जो नौजवान जो दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा दुगना होता है। इटली में तारिकीन वतन की 2 कश्तियों को हादसा। 11 तारिकीन वतन हलाक, 26 बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद लापता। 51 को बचा लिया गया। कश्तियों में सवार तारिकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से है। हादसे का शिकार एक कश्ती लीबिया और दूसरी तुर्की से रवाना हुई थी। यूनानी कोस्ट गार्ड पर बुहेरा रोम में दर्जनों तारकीन वतन को हलाक करने का इल्जाम। बरतानी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड 3 साल में बुहेरा रोम में दर्जनों तारकीन वतन की हलाकत का सबब बन चुके, जिनमें 9 अफराद को जानबूझकर पानी में फेंक दिया गया था। ये 9 अफराद उन 40 से ज़ायद अफराद में शामिल थे जो मुबैना तौर पर यूनान की समुद्री हदूद से बेदखल किए जाने या यूनानी जजीरों पर पहुंचने के बाद समुद्र की जानिब वापस धकेल दिए जाने के नतीजे में हलाक हुए थे। यूनानी कोस्ट गार्ड इल्जाम की तरदीद करते हुए रिपोर्ट मुस्तरद कर चुके हैं। दुनिया भर में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी। रियासतों का न्यूक्लियर डिटरेंस पर इन्हिसार पड़ गया। 9 जौहरी हथियारों से लैस रियासतें अपनी जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रियासतें ड्रामाई तौर पर अखराजात में इजाफा कर रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2100 बैलिस्टिक मिसाइलों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट की हालत में रखा गया है। उनमें से तकरीबन सभी अमेरिका और रूस के वॉरहेड्स हैं जो हमा वक्त हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन पहली बार नोट किया जा रहा है कि चीन के पास भी हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर कुछ वॉरहेड्स हैं। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। कहा भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जबर की मुखालिफत में मजबूत और पुरअज़्म होना चाहिए। इससे पहले कैनेडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलविस करार दे चुका है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिनलैंड में होने वाले इवेंट्स में शिरकत नहीं करेंगे। अरशद नदीम लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान टांग की तकलीफ का शिकार हो गए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन का कहना है कि फिटनेस अदम शिरकत का सबब नहीं, वक्त की कमी की वजह से मौसम से हम आहंग न होना मसला था।
यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1 गोल से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। खेल के आखिरी लम्हात में एम्बापे इंजरी का शिकार हो गए। दूसरे मैच में रोमानिया ने यूक्रेन को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्लोवाकिया ने बेल्जियम को 1-0 से मात दी। और मशहूर भारतीय प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक वायरल इन्फेक्शन के सबब समाज से महरूम। मुश्किल घड़ी में मद्दाहों से दुआओं में याद रखने की दरखास्त। सोशल मीडिया पोस्ट में अलका ने कहा डॉक्टर्स ने उन्हें रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हेयरिंग लॉस तशखीस किया है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग बनाने के बाद टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स ने अपनी नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज कर दिया। फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे सितारे भी ईद की खुशियों में पेश आयजा, माया, हिरा, सबूर, नाशीन शाह की मध्यम रंग के दिलकश पहनावों में सज धज अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीरें शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं। एक तरह गाय बकरे को प्यार करती है। अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपर हिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग बरंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।